नमस्कार। किताबों की दुनिया में हम आपके लिए आज जो किताब लेकर आए हैं उसे हर उम्र, हर लिंग और हर समाज के लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपने उस किताब को अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप उस किताब को जरूर पढ़िए, क्योंकि इस किताब को पढ़कर आपके मन में जो आम प्रश्न उपजते होंगे उस प्रश्नों का उत्तर है इस किताब में। हमारे यानी मानव सभ्यता की जो इतिहास है वो लिखा हुआ है, और इस किताब को पढ़कर आपको यह पता चलेगा कि हम यानी मानव कहाँ से आया, सबसे पहला मानव कौन हुआ, कहाँ से समाज बना, धर्म बना, जाति बना और फिर विज्ञान बना। इस किताब में आपको एक पंक्ति मिल जाएगा कि कृषि क्रांति यानी खेती मानव सभ्यता की सबसे बड़ी भूल थी। क्यों भूल थी कृषि? क्योंकि खेती करने से तो आज समाज का पेट भर रहा है और लोग खेती कर कर जो उपजाते हैं उससे पूरी अर्थव्यवस्था चलती है, घर चलता है। तो फिर इस किताब में कृषि क्रांति को क्यों बुरा कहा गया, क्यों मानव सभ्यता की सबसे बड़ी भूल बताई गई, उस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको उस किताब का नाम बता देते हैं और उस लेखक का नाम बता देते हैं। यह दुनिया का बेस्ट सेलर किताब है। युवाल नोआ हरारी, एक इजरायली राइटर ने इस किताब को लिखा है और इस किताब का नाम है सेपियंस, मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास। वही मानव जाति जिसकी उत्पत्ति शायद अफ्रीका में हुई, वहां पहला मनुष्य आया, फिर वहां से वो मनुष्य किन परिस्थितियों में एशिया पहुंचा, यूरोप पहुंचा, अमेरिका जो आप आज के समय में देखते हैं वहां गया, और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में वो मानव किन परिस्थितियों में गया। आपके मन में अक्सर एक सवाल आता होगा कि आखिर क्यों अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोगों का चेहरे का रंग, आंखों का शेप और उनकी कद काठी अलग अलग क्यों होती है। उन प्रश्नों का भी उत्तर आपको इस बुक में मिलेगा। सेपियंस का मतलब होता है मानव यानी हम होमो सेपियंस हैं। सेपियंस मनुष्य प्रजाति को कहा जाता है और होमो सेपियंस हम और आप हैं, जो मनुष्य प्रजाति का सबसे विकसित रूप है। होमो सेपियंस इस दुनिया में आखिरी जैसे इसको एक आम उदाहरण के तौर पे आप समझ लीजिए कि जिस प्रजाति में बिल्ली आता है उसी प्रजाति में चीता, दोनों सेम प्रजाति से आते हैं, दोनों का रंग रूप अलग अलग है, दोनों का कार्य करने का तरीका अलग अलग है। एक खूंखार होता है, बिल्ली चालाक होती है। तो एक ही प्रजाति में रह के, जैसे बंदर है, लंगूर है, वो एक ही प्रजाति के हैं लेकिन दिखते अलग अलग हैं, उनके काम अलग अलग हैं, वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। उसी तरह सेपियंस यानी मानव, और मानव में हम होमो सेपियंस, हमसे पहले जो अंतिम सेपियंस बचा था वो था निएंडरथल्स। वो आखिरी वो मानव समाज का एक अंग था जो आखिरी बचा, और उसके जो अवशेष हैं वो वैज्ञानिकों को मिले हैं। हालांकि इस किताब को लिखने में 32,000 साइंटिस्ट जो मानव सभ्यता के इतिहास पर शोध कर रहे हैं, उन्होंने इस किताब को लिखने में मदद की है। युवाल नोआ हरारी, बेसिकली इनकी जो किताब होती है वो बहुत ही शानदार होती है, रिसर्च बेस्ड किताब होती है। इन्होंने एक नया किताब लिखा है संदेश को लेकर, कैसे मानव सभ्यता में संदेश का जो एक जरिया, कैसे कबूतर था, कबूतर का चिट्ठी आया, अभी एआई है, और भी उससे भी पहले मानव कैसे एक जगह से दूसरे जगह तक संदेश भेजता था, उस बारे में उस किताब में आपको पढ़ने को मिलेगा। हालांकि अगर हम सेपियंस की बात करें तो सेपियंस बेसिकली 4-5 चैप्टर है। सेपियंस में 4 चैप्टर आपको मिलेंगे। चारों चैप्टर में अलग अलग तरह की बातें हैं कि मानव की उत्पत्ति, फिर मानव कैसे अलग अलग जगह गया, उसमें उनके रंग रूप कद काठी कैसे अलग अलग हुए, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। एक जो टॉपिक मुझे बहुत पसंद आया, हालांकि इसमें सभी आपको पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, रिसर्च बेस्ड है इसलिए साइंटिफिक हैं, लेकिन जो कृषि क्रांति को लेकर बोला गया कि कृषि क्रांति के बाद
वो जो कृषि क्रांति था वो मानव सभ्यता का सबसे बड़ी भूल थी मानव सभ्यता की कृषि क्रांति। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जब कृषि नहीं हो रहा था इस धरती पे, तो उससे पहले जो लोग थे वो कहीं भी जा रहे थे, शिकार करके अपना खाना खा रहे थे। उनको कृषि के लिए, या फिर वो जमीन के भूखे नहीं थे। लेकिन जब से कृषि शुरू हुई उसके बाद इस धरती पे जमीन का कब्जा शुरू हो गया। जिसके पास जितनी जमीन थी उतनी वो कृषि करता था, उतनी खेती करता था, और उससे जो उपजता था वो वैसा ही शक्तिशाली माना जाता था। अभी से अगर हम 500-600 साल पहले चल लें तो जिसके पास खाना ज़्यादा था वो ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था किसी भी समाज में। इसमें 4-5 चीज़ों की अगर हम जिक्र करें तो आग की उत्पत्ति जब हुई तो आग ने मानव सभ्यता को शक्ति दी। वार्तालाप यानी जब शब्दों का उत्पत्ति हुआ, क्योंकि पहले जब सेपियंस यानी मानव सभ्यता के पहले अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे भाषा नहीं मिलेगी। लेकिन जब होमो सेपियंस यानी हम आप जब इस धरती पे आए, हम जो सबसे विकसित माना जाता है वो जब आया तो उन्होंने शब्दों का इजाद किया। शब्दों के इजाद के बाद हमें सहयोग करने में मदद मिली। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएं, हम अपनी बात को एक बड़े स्तर तक पहुंचाने में वार्तालाप यानी शब्द यानी भाषा की बहुत बड़ी अहमियत हुई। उसके बाद कृषि के बारे में आपको मैंने बताया है कि कृषि की खोज होने के बाद, खेती शुरू होने के बाद कैसे इस धरती पे जमीन को लेकर युद्ध हुए। जिनके पास ज़्यादा अनाज थे उनसे अनाज छीनने को लेकर युद्ध हुए। ऐसे ही ये सिलसिला लगातार चलता रहा। आज भी अगर आप दुनिया में देखेंगे तो सब अपनी क्षेत्रफल यानी अपनी जमीन को, सीमा को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। मिथ को यानी जो भ्रम था उससे कानून व्यवस्था का जन्म हुआ। मिथक को तोड़ने के लिए कानून व्यवस्था का जन्म हुआ। धन के आने के बाद जैसे सोना आया, पहले अशरफियाँ थी, उससे पहले और भी कुछ धन रहा होगा, उन सब चीज़ों का उल्लेख इस किताब में है। धन आने के बाद मनुष्य मनुष्य का दुश्मन हो गया, और आज के समय में तो भाई भाई का दुश्मन हो जाता है धन को लेकर। अंतर विरोधों ने संस्कृति की रचना की। जैसे मैं आपसे सहमत नहीं हूँ किसी भी चीज़ को लेकर तो वो मेरी संस्कृति है, और कोई और किसी और चीज़, यानी मैं अगर सूर्य को अपना भगवान मानता हूं तो वो मेरी संस्कृति है। कोई अगर जमीन को मानता है तो वो उनकी संस्कृति है। हालांकि ये सनातन धर्म को लेकर ऐसी अवधारणा नहीं है। उनकी संस्कृति में सब कुछ समाहित है। वो कैसे होगा, वो कैसे हुआ, क्यों सनातन धर्म इतना खुलेपन से और समय के साथ अपने आप को बदलता चला आया, इसके बारे में भी आप इस किताब में जान सकेंगे। और विज्ञान ने घातक बनाया। जब इस धरती पर विज्ञान आया तो विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया। विज्ञान ने हमारे काम करने के तरीकों को बदला। किसी भी काम को कम समय में हम कैसे कर पाएं, ये विज्ञान की मदद से हुआ। लेकिन साथ ही मानव सभ्यता को घातक बनाया। आज उसी विज्ञान के कारण जो पर्यावरण है वो समाप्त हो रहा है, और ना जाने क्या क्या विज्ञान के कारण ही हो रहा है। तो कुल मिलाकर इस किताब में आपको यह सब पढ़ने को मिलेगा। अगर आप पढ़ने के शौकीन नहीं भी हैं तो फिर भी इस किताब को आप पढ़िए, क्योंकि इस किताब में वो हर चीज़ है, हर स्तर पे बात की गई है जो हमसे और हमारे और आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस किताब की चर्चा बहुत हुई है। इस किताब के बारे में आपने सुना भी होगा शायद। अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो को सुनने के बाद ज़रूर पढ़िए, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसे खरीद कर जरूर पढ़िए। जहाँ तक इसकी प्राइस की बात है तो 200-300 में आपको हिंदी वर्जन मिल जाएगा। अंग्रेजी वर्जन भी आता है तो वो भी आपको 200-300 में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आप के मन में कोई सवाल है, किसी किताब को लेकर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। आपके किताब पढ़ने से जो ज्ञान मिलती है और जो समझ उत्पन्न होता है
उसे आप जरूर समझिए और किताबों को पढ़ना आज से ही शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।